एसटी एसी ओबीसी का आरक्षण कांग्रेस लूट कर मुस्लिम को देगी। ये दोनों बातें मुझे पूरी तरह से आपत्ति है। और मैं यहाँ पे मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो कोई भी हो, बीजेपी कभी भी आरक्षण का फेवर में नहीं रहा है, आरक्षण के खिलाफ नहीं रहा है। और आने वाले जिस जमीन के मामले में हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है, उस जमीन में मैं अभी भी चैलेंज के साथ करना चाहता हूँ, उस जमीन में 1% भी हेमंत सोरेन का नाम कहीं पर नहीं है। और लेकिन जिस तरह से चमरल इंडिया ने काम किया, सीधा सीधा कहिए तो गद्दारी का काम किया पार्टी से, और आने वाले दिन उसका परिणाम भोगना पड़ेगा उसको। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि जिस तरह से मोदी जी कल परसों जो आए थे रांची खुट्टी में और आपका जुमला भी गए थे, तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जब आए तो उनका स्वागत है प्रधानमंत्री होने के नाते, लेकिन जब आए तो वो जुमलाबाजी ना करे, इसीलिए आदिवासी आज आक्रोशित है। मैं कहना चाहता हूँ कि उसने जिस तरह से कहा, दो बातें उन्होंने कही। पहला बात कि आदिवासी मुझे आशीर्वाद दे, मैं जल जंगल जमीन की रक्षा करूंगा। दूसरी बात, एसटी एसी ओबीसी का आरक्षण कांग्रेस लूट कर मुस्लिम को देगी। ये दोनों बातें मुझे पूरी तरह से आपत्ति है। और मैं आपत्ति इसलिए जताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही विधानसभा का जब चुनाव हुई थी और जैसे सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, तो हसदेव जंगल को लूटने का काम बीजेपी के लोगों ने किया और उस जंगल को लूट करके सीधा सीधे कहें तो अडानी को देने का काम किया। वहां से आदिवासी को खदेड़ के भगाया गया, लाखों पेड़ को काटा गया। तो ये लूटने वाली काम बीजेपी के लोग ही करते हैं। और जिस तरह से कहें कि एसटी एसी ओबीसी को आरक्षण लूट करके मुस्लिम को देना चाहती है, तो मुझे उससे भी बड़ी आपत्ति है कि ये जिस तरह से ये राजनीति करते हैं आपस में लड़ाने का, उससे मुझे काफी आक्रोशित है। और मैं ही नहीं, पूरे आदिवासी समाज इस पर आक्रोशित है। और आने वाले दिनों में बता देना चाहता हूँ, ये जो वोट का जो चोट है, ये लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार मिला है, इस अधिकार का हम लोग उपयोग करेंगे और उपयोग के माध्यम से हम लोग बताएंगे इस बार कि बीजेपी का क्या हासिल होने वाला है। एक भी सीट मैं कह देना चाहता हूँ कि झारखंड से जो 14 को सीट है लोकसभा का, एक भी सीट बीजेपी नहीं जीतेगी और हम लोग कांटे का टक्कर देंगे और भारी मतों से जीत के भी दिखाएंगे। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 50% से आगे आरक्षण नहीं जा सकता, उसको कैसे देखते हो? देखिए, मैं साफ तौर से ही कहना चाहता हूँ कि बाबूलाल हो या नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो कोई भी हो, बीजेपी कभी भी आरक्षण का फेवर में नहीं रहा है, आरक्षण के खिलाफ नहीं रहा है। और आने वाले दिन में आप देखिएगा तो संविधान को भी खतरा है। और जिस तरह से जब यहाँ पर आए तो आप 10 साल में क्या काम किए उसको लेकर कभी भी चर्चा नहीं की, उसको लेकर कभी वोट नहीं मांगे, महंगाई पे बात नहीं की, शिक्षा पे बात नहीं की, रोजगार पे बात नहीं, किसान पे बात नहीं की, जवान पे बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके, सिर्फ उलूल जुलूल बात करके, झूठ सच करके ये वोट लेने का काम करती है। ऐसे पूरे देश की जनता अब जाग चुकी है और आने वाले दिन में पूरे देश में इसको 400 सीट का जो नारा है ना, 1 0 हटा दीजिए, 40 भी लोग पार नहीं कर पाएंगे, ये आदिवासी संगठन का नारा है। हर जगह ये बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार किया है तभी तो जीत गया है, तो कैसे वोटर्स आप कनेक्ट करेंगे कि वो तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी है तभी तो। देखिए, बात ऐसा है कि दूसरे पक्ष के लोग दूसरे पार्टी मतलब दूसरे राजनीतिक पार्टी को कभी भी सही नहीं बोलते हैं, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो कहने का मतलब है कुछ प्रूफ और प्रमाण अभी तक नहीं है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, जिस जमीन के मामले में हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है, उस जमीन में मैं अभी भी चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, उस जमीन में 1% भी हेमंत सोरेन का नाम कहीं पर नहीं है। और भी बताना चाहता हूँ, भ्रष्टाचारी अगर देखेंगे तो बंगाल के शुभेंदु अधिकारी कौन थे, हजारों करोड़ का घोटालाबाज, वो आज बीजेपी में चल गए, दूध का धुला हो गए। कांग्रेस के राज में देखे होंगे कि हर कोई का जांच होता था, चाहे अपने पार्टी को या दूसरे पार्टी को, सबका जांच होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ विपक्ष का जांच होता है। नीरव मोदी, विजय माल्या, मोहन चोकसी, मोदी जी के राज में ही सब लोग भागे हैं। और कहाँ गए? आप तो कहते चौकीदार है, अरे चौकीदार है तो आप ही का चौकीदार में सब लोग भागे हैं। कहाँ गए लोग जो हजारों करोड़ लोग लेकर भागे? आप सबसे बड़ा निर्यात देश का 14 के बाद सबसे बड़ा देश का निर्यात सबसे 1 नंबर में बना है बीफ मांस, मतलब गाय का जो मांस बेचने वाला कंपनी बना है, तो 14 के बाद तीसरा चौथा नंबर में था। लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार बनी 1 नंबर में पहुंच गया, मतलब उनसे भी ये लोगों ने चंदा लिया है। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीका से आप जान रहे हैं कि वैक्सीन जो कंपनी जिसने लगाई थी और वो वैक्सीन अपने देश विदेशी थे जो वैक्सीन दिए थे, जो अपने देश के कोर्ट में ये कबूल किया है कि जो वैक्सीन जो लगाए हैं उससे आज के देश में समझिए कि खून का थक्का जमेगा और ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। आप अगल बगल में देख सकते हैं बहुत लोगों को हंसते खेलते गाते एक्सरसाइज करते ही हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। ये सब और सब मोदी का देन है। और आने वाले दिन में बहुत सारे लोग इससे मृत्यु होगी, जिसका समझिए कि सारा श्रेय मोदी के ऊपर में जाएगा।
लोग इतना सारा सीट चुनने का बात करें 14 हो, लेकिन लोहरदगा सीट में ही देखा जाए तो आप लोग में विभाजन दिख रहा है, चमरा लिंडा खड़े हो गए। बात है कुछ लोग बिकाऊ टाइप के लोग हैं, मैं चमरा लिंडा के ही बोल रहा हूँ, बात खोल के कौन सुन लीजिए। जब गठबंधन की जब बात होती है तो गठबंधन के दायरे में रहना चाहिए, गठबंधन का भी कुछ रूल और नियम है, आपको उसके अंदर में रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से चमरा लिंडा ने काम किया, सीधा सीधा कहिए तो गद्दारी का काम किया पार्टी से, और आने वाले दिन उसका परिणाम भोगना पड़ेगा उसको।